लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जितेंद्र उस लड़के के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है, जिससे जितेंद्र को पता लगता है कि वो सिर्फ एक चाय वाला है और किसी अनजान लड़के ने उसे पैसे देकर बुके रखने को कहा था। इसके अलावा घर पर जब जितेंद्र और भाग्यश्री कॉलेज के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो माला देवी उनकी बात सुन लेती हैं, जिससे माला देवी भड़क जाती हैं, जिसमें मंजुलिका भी उनका साथ देती है। अगले दिन जब भाग्यश्री को कैंटीन में एक केक मिलता है तो वो जितेंद्र को बुलाती है। फिर जितेंद्र और भाग्यश्री प्रिंसिपल की परमिशन से कैंटीन में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि भाग्यश्री के साथ ये सब कौन कर रहा है। अब आगे जितेंद्र और भाग्यश्री कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिसमें एक लड़की हाथ में कैरी बैग लिए जा रही है और कैंटीन के वर्कर को कैरी बैग देकर वापस कैंटीन से बाहर निकल जाती है। जितेंद्र, ये देखो, ये लड़की, इसके हाथ में वही कैरी बैग है जो मुझे मिला था। ठीक है, मैं फोन में इसकी फोटो ले लेता हूँ और फिर पता करते हैं ये कौन है। हाँ, मैं भी ले लेती हूँ। दोनों वापस प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल को उस लड़की की फोटो दिखाते हैं। देखिए सर, इस लड़की ने कैंटीन वाले को केक दिया था। जितेंद्र, मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ और आप दोनों भी पता करो कि लड़की कॉलेज की है या नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। जितेंद्र, अब एक एक क्लास में जाकर इस लड़की को ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं भाग्यश्री, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? बस आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में ये फोटो दिखा देते हैं। इतना बड़ा तो हमारा कॉलेज ही नहीं है। ये लड़की हमारे कॉलेज की हुई तो मिल ही जाएगी। ठीक है, वैसे मैं एक बात और सोच रही थी। हाँ बताओ भाग्यश्री। वो जो केक बॉक्स था उस पर बेकरी का नंबर तो होगा ना, तो उस पर भी हम पूछ सकते हैं। हाँ भाग्यश्री, गुड आइडिया। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, समझे? चलो अब। जितेंद्र भाग्यश्री वापस कैंटीन में जाते हैं और केक के बॉक्स से बेकरी का नंबर ले लेते हैं। जितेंद्र उस नंबर पर कॉल करता है। हेलो, बेकरी से बात कर रहे हैं? सर, आपकी बेकरी से केक गया था जिस पर लिखा था आई लव यू भाग्यश्री। क्या आप बता सकते हैं कि ये केक किसने लिया था? हाँ सर, सुबह एक लड़का आया था, वो लेकर गया। क्या उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस कुछ होगा आपके पास? नहीं सर, वो बना बनाया केक ही ले गया था, तो फोन नंबर और एड्रेस लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, और क्या आपकी बेकरी पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं? नहीं सर, सॉरी, इतनी बड़ी तो हमारी बेकरी ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। बेकरी पर बात करने से भी जितेंद्र को कोई हेल्प नहीं मिलती है। जितेंद्र परेशान हो जाता है। चलो जितेंद्र, परेशान मत हो, आखिर कभी तो ये सामने आएगा ही ना, जो कोई भी है। अब तुम जाओ क्लास में। ठीक है भाग्यश्री, अब तुम भी जाओ और अपने फ्रेंड सर्कल में इस लड़की की फोटो दिखा देना। ठीक है। भाग्यश्री और जितेंद्र अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। कुछ पता लगा भाग्यश्री, किसने किया वो सब? नहीं बिंदु, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता लगा। ये देखो, ये वो लड़की है जो केक देकर गई थी। क्या तुमने इसे पहले देखा है? नहीं भाग्यश्री, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, समीर कहाँ गया? उससे भी पूछती हूँ, शायद उसने देखा हो। वो तो घर चला गया शायद। दूसरी तरफ जितेंद्र भी अपने दोस्त रवि को उस लड़की की फोटो दिखाता है। देख रवि, इस लड़की को पहले कभी देखा है क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या बात हो गई? पसंद आ गई क्या तुझे? कैसी पागलों वाली बातें करता है यार तू भी। तो फिर कौन है ये? मुझे क्यों फोटो दिखा रहा है? मुझे पसंद करवा रहा है क्या? रवि प्लीज, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, चल बता क्या बात है। जितेंद्र रवि को सारी बात बताता है। तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त, हम पता लगा लेंगे कि ये कौन है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे भी कल ही पता लगा है यार। चल इस लड़की की फोटो मुझे भी भेज दे, मुझे कहीं दिखेगी तो मैं बताऊंगा तुझे। ठीक है। प्रियतारा किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी मंजुलिका को उसके हंसने की आवाज आती है। ये किससे हंस हंस कर बातें कर रही है? जरा जाकर सुनो तो सही। मंजुलिका प्रियतारा के कमरे की तरफ जाने लगती है। वो बाहर दरवाजे के पास प्रियतारा की बात सुनने लग जाती है। अच्छा ही हुआ जो दिलीप के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना सुनते ही मंजुलिका गुस्से में दरवाजा खोल देती है। प्रियतारा जल्दी से कॉल कट कर देती है और वो घबरा जाती है। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात है। मम्मी वो मैं। मंजुलिका प्रियतारा को कंधे से पकड़कर हिलाने लग जाती है। क्यों किया तूने ऐसा, बता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसे नहीं भगाया। उसकी हरकतों की वजह से उसकी पिटाई हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुझे लड़का पसंद ही नहीं था तो पहले ही बोल देती, मैं बुलाती ही ना उनको घर पर। तो आपने मुझे कौन सा दिखाया था लड़का? कैसे बोल देती मैं बिना देखे? देखने के बाद ही तो बोलूंगी। और मैं ऐसे ही भाग्यश्री को दोष दे रही थी, तो मैंने थोड़ी ही ना कहा था आपको उसको दोष देने के लिए। तो फिर कमरा बंद करके नाटक क्यों कर रही थी?
वो तो मैं ऐसे ही कर रही थी, आपसे ही सीखा है मम्मी। मंजुलिका प्रियतारा का कान पकड़कर खींचती है। जुबान तो तेरी बहुत तेज चलती है। और बात किससे कर रही थी तू? मैं अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। अगर घर में किसी को ये पता लग गया ना कि तुझे लड़का पसंद ही नहीं था तो सारा दोष तेरे ऊपर आ जाएगा। दूसरी तरफ जितेंद्र और भाग्यश्री घर आ रहे होते हैं। तभी उनकी कार एक ट्रैफिक में रुक जाती है। तभी वहाँ सड़क पर एक छोटा बच्चा फूल बेचने आता है। भैया फूल ले लो ना प्लीज। भाग्यश्री तुम्हें फूल चाहिए क्या? लड़की को ऐसे पूछकर फूल देते हैं क्या? जाओ जितेंद्र, तुम भी ना, कुछ नहीं होता तुमसे। अरे मजाक कर रहा हूँ, ले लो ना भैया। हाँ एक फूल दे। जितेंद्र उससे फूल लेकर भाग्यश्री को दे देता है। ये तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या? मुझे तुम्हें प्रपोज क्यों करना है? पकड़ो इसे, बस रख लो। क्या जितेंद्र, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम। ऐसे गूंगे बनकर फूल दे दिया बस। अब क्या करें, बचपन में शादी हो गई थी, कुछ सीखा ही नहीं। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी जितेंद्र का फोन बजता है। भाग्यश्री तुम चलो अंदर, मैं बात करके आता हूँ। भाग्यश्री अंदर आती है। उसके हाथ में फूल देखकर माला देवी और मंजुलिका परेशान हो जाती हैं। देख तो माला, इसकी शर्म तो निकली हुई है। आज तो फूल हाथ में लिए ही आई है। वाह बेटा वाह, बस यही कमी रह गई थी। अब सरेआम हो रहा है ये सब। लो, अब मैंने क्या कर दिया मम्मी जी? क्या क्या सरेआम हो रहा है? तुम्हें पहले कॉलेज में फूल मिलते थे और अब तुम ये सब घर भी लाने लग गई हो। अच्छा ये? हाँ मम्मी जी, आज मुझे फूल मिला, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। देख माला, कैसे इसकी जुबान चल रही है। मैं तो मजाक कर रही हूँ मासी माँ। आप क्यों हर वक्त ऐसे गुस्से में रहती हैं? कभी तो मुझसे अच्छे से बात कर लिया करो। तुम घर में लोगों के दिए हुए फूल लेकर आ रही हो और हम तुमसे अच्छे से बात करें क्या? तभी जितेंद्र अंदर आ जाता है। क्या मम्मी, क्या मासी, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैंने दिए हैं इसे ये फूल। अच्छा तो बेटा, मुझे क्या पता था। आप दोनों नॉर्मल नहीं रह सकती क्या? पागल खाना बना रखा है घर को। मेरा तो घर आने का मन ही नहीं करता। छोड़ो ना जितेंद्र, हम मजाक कर रहे थे, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है ना मम्मी जी? चलो खाना खा लो दोनों। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ कमरे में। अरे रुको तो, ऐसे मत करो, खाना तो खा लो। जितेंद्र अपने कमरे में चला जाता है। देखा भाग्यश्री, तेरी वजह से लड़का भूखा ही चला गया। मेरी वजह से नहीं गया है जितेंद्र, आपकी वजह से गया है। बल्कि मैं तो बात को छुपा रही थी। चलो तुम उसके लिए खाना ले जाओ, कमरे में खा लेगा वो। ठीक है मम्मी जी। भाग्यश्री जितेंद्र के लिए खाना लेकर कमरे में चली जाती है। आ गई तुम, यही तो मैं चाहता था। अच्छा, नाटक कर रहे थे तुम ना खाने का? और क्या, तो मैंने सोचा तुम्हें कमरे में बुलाने के लिए कोई तो नाटक करना ही पड़ेगा। ऐसे तो तुम आती ही नहीं हो मेरे पास। 24 घंटे तो तुम्हारे पास रहती हूँ, और अब क्या गोद ले लूं तुम्हें? बस मेरा मन था आज तुम्हारे हाथ से खाना खाने का, खिला दो ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी खिलाती हूँ, मुँह खोलो। भाग्यश्री उसके मुंह की तरफ निवाला डालने वाली होती है और तभी खुद के मुंह में डाल लेती है। कैसा लगा? टेस्टी है ना? बस अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। अच्छा सॉरी, खिला रही हूँ। अब ठीक है? कैसा है खाना? खाने का तो पता नहीं, पर तुम्हारे हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा है। बस अब बस भी करो, बिना बोले खाना खा लो। अब देख लो, शर्मा रही हो। ऐसे बोलती हो कि मैं रोमांस नहीं करता, जब करता हूँ तो तुम ऐसे करती हो। खाते वक्त बोलते नहीं है जितेंद्र। भाग्यश्री जितेंद्र को अपने हाथों से खाना खिला देती है। चलो मैं हाथ धोकर आती हूँ जितेंद्र। तभी बेड पर रखे भाग्यश्री के फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसमें रेड हार्ट होता है। ये भाग्यश्री को हार्ट किसने भेजा है? जितेंद्र परेशान हो जाता है। आखिर भाग्यश्री को वो मैसेज किसने किया था और इससे जितेंद्र और भाग्यश्री के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इनकी जिंदगी में आने वाले बदलाव देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।